बताते हैं दो नए किरदारों की पूरी कुंडली। वो दो नए किरदार हैं महेश और कैलाश, जिनके बारे में आपने सुना कि ये भी प्लानिंग में शामिल थे। सबसे पहले देखिए मेरे तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं, मेरे दाहिने तरफ ये महेश और दूसरी तरफ कैलाश की तस्वीर फिलहाल नहीं है, लेकिन ये दो मुख्य किरदार हैं। खुलासा क्या हुआ है? ललित महेश का एक साथ सरेंडर हुआ है, कल ही सरेंडर किया गया है और संसद साजिश में शामिल महेश और कैलाश ये दोनों ही लोग थे। प्लान बी पर अगर आप गौर करें तो ललित झा और महेश का बड़ा रोल है। रोल क्या है? ललित महेश का एक साथ सरेंडर हुआ है। कहा जा रहा है, ललित की माने तो महेश और कैलाश को कहा गया था कि अगर प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी में आप लोग शामिल रहेंगे। नागौर का रहने वाला है महेश, जो कि मजदूर है बताया जाता है, और साथ ही महेश नीलम की कई बार बात भी हुई है और कहा यह जा रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू ये लोग कांटेक्ट में आए थे। भगत सिंह फैन क्लब पेज पर इन दोनों की मुलाकात हुई थी, दोनों ने बातचीत की थी। कार गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। और महेश के मौसेरे भाई कैलाश का भी रोल है, यानी कि ये दोनों ही कजिन है और ये दोनों ही इस पूरे प्लानिंग में शामिल थे। दोनों का मुख्य रोल, मुख्य किरदार बताया जा रहा है। महेश कैलाश ने ललित झा की मदद की थी। महेश और कैलाश को भी जिम्मेदारी दी गई थी पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। एक और जानकारी है, अब आपको हम दिखाते हैं स्मोक कांड पर संसद में मचे संग्राम की तस्वीर। स्मोक कांड को लेकर संसद में भारी हंगामा हुआ है। हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष इस घटना को सरकार की बड़ी लापरवाही बता रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में जवाब देने को कहा गया है, तो वहीं हंगामा कर रहे दलों पर बेवजह मुद्दा बनाने के आरोप लग रहे हैं। तो संसद सुरक्षा चूक पर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है और संसद में जवाब दे अमित शाह, कांग्रेस की मांग है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हालांकि जवाब भी दिया, जिसमें कहा गया कि बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है विपक्ष की ओर से। तो संसद में सुरक्षा को लेकर के भारी बवाल हुआ है। बड़ी खबर यह कि शिवसेना ने अमित शाह के बयान की मांग की है। गृह मंत्री खुद सदन को बताएं। संजय राउत, जो कि शिवसेना के सांसद हैं, उन्होंने ये मांग की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, जांच के बाद सब जवाब मिलेंगे। तो देखिए, एक और जहां विपक्ष मांग कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सुरक्षा चूक मामले पर बयान दे, सदन के भीतर बोले, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया और कहा है कि थोड़ा इंतजार करिए, जांच के बाद सबको जवाब मिल जाएगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी जवाब दिया। विपक्ष को कहा है अनुराग ठाकुर ने कि बेवजह इसे मुद्दा बना रही है विपक्ष, जांच चल रही है। और अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। मथुरा ईदगाह केस, मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक की मांग की है। कल हाईकोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। सर्वे पर रोक के लिए नई याचिका लगाने को कहा है। एक और बड़ी खबर, सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक की मांग की थी। शाही ईदगाह परिसर में सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। कल हाईकोर्ट ने हालांकि सर्वे का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे से इनकार कर दिया है। सर्वे पर रोक के लिए नई याचिका लगाने को कहा गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मथुरा ईदगाह केस से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होनी थी और इसमें कहा गया सर्वे पर फिलहाल रोक के लिए। तो हाईकोर्ट के जिस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया है, वो फैसला क्या है, असर क्या होगा, ये सब हम आपको बताएंगे। ज्ञानवापी जैसा सर्वे सच सामने आएगा। इलाहाबाद आगे क्या होगा? इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, ये है सबसे बड़ा सवाल। देखिए, विवादित जगह पर सर्वे को मंजूरी मिली, विवादित स्थल का सर्वे होगा। उसके बाद ये हुआ कि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का आदेश और कोर्ट कमिश्नर साक्ष्य यानी कि सबूत जुटाएंगे, एविडेंस जुटाने की बात कही गई। सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाएगी। 18 दिसंबर को अब क्या होगा, फैसले के मायने क्या निकलेंगे, ये भी समझिए। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई मंदिर मस्जिद का सच पता चलेगा और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर भी फैसला होगा। कोर्ट कमिश्नर की टीम में कौन होंगे ये भी तय होगा।
कब सर्वे होगा, कैसे फोटो वीडियोग्राफी होगी, ये भी तय होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जब इस पूरे फैसले पर सबकी निगाहें रहेंगी कि आगे क्या होगा।